नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि शाम 7:30 बजे जो हमारी क्लास होती है, यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों, अब तक इसमें जो है 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों यह चौथा है। इससे पहले का अगर आप तीनों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट, RWA का प्रैक्टिस सेट और घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी सब्जेक्ट का जो है सभी प्रैक्टिस सेट का प्ले लिस्ट दिया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक प्रकाशन का जो है वीडियो देख सकते हैं। अगर बात करें सभी को आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं सभी प्रैक्टिस सेट का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो है चौथा शुरू करते हैं किरण पब्लिकेशन से। इसमें दोस्तों पहला प्रश्न शुरू होता है कि भारतीय इतिहास से। ठीक, तो इसमें भारतीय इतिहास का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त किया था। पूछा है गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाला है दोस्तों श्रीगुप्त। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से जो है हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है। इनमें से जो है कौन जो है हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिया गया मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन, बनवाली और रोपण, लोथल और रोपण। इनमें से जो है कौन स्थल जो है वर्तमान समय में भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है यह भारत में ना होते हुए वर्तमान समय में पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? बैरम खां अकबर या जसवंत सिंह औरंगजेब, अमीर खुसरो जहांगीर, मलिक अंबर हुमायूं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन तीसरा जो है यह सही नहीं है, अमीर खुसरो जहांगीर, यह सही नहीं बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है चौथा प्रश्न है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला कौन गवर्नर जनरल है दोस्तों? वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड लिटन है या इनमें से कोई नहीं है। पूछा गया है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला जो दोस्तों था यह गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। पांचवा प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। सिराजुद्दौला जो है किस शहर का नाम जो है अलीनगर में परिवर्तित किया था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कलकत्ता का, बी ऑप्शन कह रहा है आगरा, सी ऑप्शन है फिरोजपुर, डी ऑप्शन है फतेहपुर। तो सिराजुद्दौला जो है दोस्तों अलीनगर में परिवर्तित किया था यह कलकत्ता शहर को जो है अलीनगर में परिवर्तित कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि भारत, छठवां प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे दोस्तों? एनी बेसेंट थे या फिर ओमेश चंद्र बनर्जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो सी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की थी दोस्तों यह एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाली कौन व्यक्ति हैं? एनी बेसेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कौन नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ताप्ती नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है। पूछा गया कि पूर्व से जो है पश्चिम की ओर बहती है, यह आपकी ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी जो है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादक नहीं है। पूछा गया है कि पेट्रोलियम उत्पादक नहीं है, इनमें से कौन सा क्षेत्र है? डिगबोई जो कि असम में है, बॉम्बे हाई मुंबई में है, नर्मदा नदी का डेल्टा या फिर डी ऑप्शन कह रहा है चौथा ऑप्शन कि कृष्णा नदी का डेल्टा। पेट्रोलियम उत्पादन से जो उत्पादक नहीं करता दोस्तों यह नर्मदा नदी का डेल्टा जो है यह पेट्रोलियम उत्पादन नहीं करता। ऑप्शन सी हमारा तीसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था का प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी दोस्तों। कह रहा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कृषि उत्पादन की विकास दर जो है नकारात्मक थी। ऑप्शन दिया गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या इनमें से कोई नहीं। तो जो
कृषि उत्पादन दर की विकास नकारात्मक थी दोस्तों। यह आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इनमें से कौन सही नहीं है दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 तक थी। या फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना का समय सही ढंग से मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। तो यह आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब था दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए हमें। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य जो है कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है इसका लक्ष्य कब तक जो है सभी के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। 2021 तक, 2022, 2023, 2024। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है यह 2024 तक जो है सभी के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 19 नंबर का कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय क्या है। सर्वोच्च निकाय क्या है दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर राज्य व्यापार निगम, या फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। पूछा गया है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय क्या है दोस्तों। तो यह निकाय आपकी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला है, इसमें पूछा जा रहा है 20 नंबर का। इसमें है आपका कि नियत विदेशी मुद्रा की दर कौन बदल सकता है। नियत विदेशी मुद्रा की दर कौन बदल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय, या फिर FIPB। विदेशी जो है मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है दोस्तों। तो वित्त मंत्रालय जो है यह बदल सकता है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, संविधान का प्रश्न दोस्तों शुरू होता है। कह रहा है कि हमारे संविधान में जो है आर्थिक नियोजन शामिल है। आर्थिक नियोजन किसमें शामिल है। संघ सूची में है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर किसी विशिष्ट सूची में नहीं है। तो आर्थिक नियोजन की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह समवर्ती सूची में शामिल है। किसमें है। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा की गई थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 61वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य की बात पूछा जा रहा है दोस्तों। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। इसका उल्लेख जो किया गया है दोस्तों भाग 4 के क में किसमें किया गया है। भाग 4 के क में किया गया है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51 के क में किया गया है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें 23 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार है। संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार है दोस्तों, किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 30 का ए है, 19 का ए है, या फिर अनुच्छेद जो है 14 दिया गया है। तो जो है इसमें दिया गया है आप स्वतंत्र हैं, अर्थात अनुच्छेद 19 के ए में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है 24 नंबर का प्रश्न है। कह रहा कि भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार जो है विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। भ्रमण, आवास तथा व्यवसाय स्वतंत्र है, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है केवल धर्म, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा है, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा है, या चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में जो है अवसर की समानता। पूछा गया है इसमें कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है विदेशियों को भी दिया जाता है। तो विदेशियों को जो अधिकार दिया जाता है दोस्तों यह आपका तीसरा ऑप्शन होगा कि कानून की अधिकारिता के बिना जो है किसी कार्यवाही के विरुद्ध जो है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। ऑप्शन दिया गया है तीसरे में हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है 25 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या फिर चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। कौन रोकता है दोस्तों। ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, सरपंच, सचिवालय।
तो यह रोकता है आपका दोस्तों ग्राम सभा। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित जो है उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। जो किसी पदार्थ का फोटो लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन होता है वह किस पर निर्भर करता है दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है। पदार्थ की चमक पर, फोटोग्राफ के कौशल से, या फिर पदार्थ की निकटता से, या पदार्थ का आकार से संबंधित। या जो फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन का काल निर्भर करता है दोस्तों, यह करता है आपका पदार्थ की चमक पर करता है। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, पदार्थ की चमक पर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें 27 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आकाश का जो रंग है नीला किसके कारण दिखाई देता है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, लघुंतर या फिर तरंग धैर्यों का परिकरण के कारण, या फिर विखंडन के कारण। तो जो है आकाश का नीला रंग दिखाई देता है दोस्तों, यह लघुत्तर तरंग जो है दैर्ध्यों का प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 28 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य शंभु मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद जो यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। यह जो विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, डाई हाइड्रॉक्सी फिनाइल एलानिन होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 29 नंबर का है प्रश्न। आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है। कौन जो है स्थानिक जाति है। धनेश है, भारतीय गैंडा है, या फिर गुलाबी शीर्ष बत्तख है, या फिर निकोबार कपोत है। पूछा गया कि कौन सा जो है स्थानिक जाति है दोस्तों, तो यह ऑप्शन आपका होगा पहला धनेश, जिसे हार्नबिल भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है। वर्गीकरण का विज्ञान जो है किससे संबंधित विज्ञान है। यह दोस्तों किससे है। आकृति विज्ञान से है, शरीर रचना विज्ञान से है, वर्गीकरण से, आर्थिक प्रयोग से है। तो इसका जो है संबंध है दोस्तों, यह आपके किससे है। वर्गीकरण विज्ञान का जो संबंध है वर्गीकरण से ही संबंध है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, सामान्य हिंदी का प्रश्न शुरू हुआ। इसमें है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन है। वचन है, हानि है, प्यास है, बचत है। इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा है दोस्तों। वचन जो है यह पुल्लिंग शब्द है। हानि की बात किया जाए तो स्त्रीलिंग है, प्यास भी स्त्रीलिंग है, बचत भी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन वचन जो है यह पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। बहुज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, अत्यंत कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। जो कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानने वाला होता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होता है। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें 38 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सदैव शब्द में संधि कौन सी है। पूछा गया है कि सदैव में जो है संधि कौन सी है। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर अयादि संधि है। पूछा गया है सदैव में। सदैव में जो होगा दोस्तों यह है आपकी वृद्धि संधि है। सद प्लस एव बराबर सदैव होता है आपका वृद्धि संधि। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 39 नंबर का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, या फिर कह रहा है डी ऑप्शन कहीं ठौर ठिकाना ना होना। घर का कुत्ता, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है दोस्तों, इसका सही अर्थ होता है कहीं जो है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, उसे कहा जाता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 40 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध बताया गया। पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। पहला ही गलत हो गया, कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, यह होता है इसका शुद्ध। दूसरा कह रहा है कि पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, यह वाक्य सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है।
यह भी वाक्य सही है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा गया था दोस्तों, तो हमारा पहला ही वाला जो ऑप्शन है यह अशुद्ध है। बाकी हमारा शोभना बहुत मीठा गाती, यह भी शुद्ध है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, यह भी बात सही कहेगी, यह भी वाक्य जो है सही है, तीनों सही हैं, लेकिन पहला वाला जो वाक्य दिया गया है यह गलत है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपका, ठीक है, चलिए इसमें करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि किसी राज्य के सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्तिकला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज की है। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। यह खोज की गई है आपके दोस्तों तेलंगाना राज्य में। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि ट्राइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन है दोस्तों? अग्रणी विश्वविद्यालय कौन है? तो यह आपका हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्था, पहला ही ऑप्शन सही दिया गया है। 53 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो यह किस शहर में किया गया है दोस्तों? यह ढाका से शुरुआत किया गया है। ऑप्शन 22 हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा है? जो है भारत 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पहले स्थान पे? तो डिजिटल भुगतान रैंकिंग में दोस्तों भारत यह पहले स्थान पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि हुनरू इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन है? HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, इन्फोसिस है। यह होगा आपका कौन सा जो मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है दोस्तों? यह आपकी है रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। फिर पूछा जा रहा है 56 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है? यह आपके किया गया है कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि किस देश ने विश्व जो है स्क्वैश चैंपियनशिप ने जीता है? कौन सा देश जीता है? तो यह आपका जीता है मिस्र। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि उरुग्वे ने किसको जो है 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा U20 विश्व कप 2023 खिताब जीता है? कौन जीता है दोस्तों? यह आपका जीता है इटली। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी जो है ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक इसमें कौन सी है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा 67वां रैंक है। अगला प्रश्न है इसमें 60 नंबर का पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आबाधा योजना लागू किया गया है? आबाधा योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है? यह लागू किया गया है आपके उड़ीसा राज्य में। किसमें लागू किया गया आबाधा योजना? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है सामान्य जागरूकता सा, कह रहा है कि स्मृति मंधाना एक हैं। स्मृति मंधाना क्या है दोस्तों? तो स्मृति मंधाना जो है यह आपकी है, पहला ऑप्शन बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाएं हाथ की बल्लेबाज एवं बाएं हाथ की गेंदबाज है, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है कि दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ की गेंदबाज है, या फिर दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की गेंदबाज हैं, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है चौथा ऑप्शन की बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की गेंदबाज हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा स्मृति मंधाना के बारे में चौथा ऑप्शन जो है सही कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? गोविंद बिहारी लाल हैं, संघमित्रा जो है कलिता हैं, झुप्पा लाहिड़ी हैं, गीता आनंद हैं। तो पहले पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो दोस्तों हैं यह व्यक्ति हैं आपके गोविंद बिहारी लाल हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है गुलेर पेंटिंग कर्नाटक से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह इसके लेखक की बात किया जा रहा है, तो इसके लेखक जो हैं NR नारायण मूर्ति हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि गंधार कला शैली निम्न में से
किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? गंधार कला शैली जो है निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित है? दोस्तों इटली से है, बेल्जियम से, हंगरी से, यूनान से है। इसका संबंध जो है प्रभावित है यूनान से है। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अफगानिस्तान सार्क ने किस वर्ष शामिल हुआ था? अफगानिस्तान जो है सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? 2007 में, 2008 में, 2005 में, 2006 में। तो अफगानिस्तान जो है सार्क में शामिल हुआ था 2007 में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भांड पाथेर रंगमंच जो है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो जो भांड पाथेर रंगमंच है दोस्तों, यह आपके जम्मू कश्मीर की एक परंपरा है। ऑप्शन तीसरा हमारा जो है सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया 69 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश एक बंदरगाह है? बांग्लादेश का एक बंदरगाह कौन सा है? चटगांव है, फरीदपुर है, राजशाही है, ढाका है। तो बांग्लादेश का एक बंदरगाह इनमें से जो है चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 70 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं दिया मिला है? इसमें पूछा गया कि किसे जो है भारत रत्न नहीं मिला है। इन ऑप्शनों में से कौन व्यक्ति हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान है, मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है, बलदेव सिंह है। तो बलदेव सिंह को जो है भारत रत्न नहीं मिला है दोस्तों। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा।